हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, चेतना को विस्तार कैसे दिया जाए, किस प्रकार यह चेतना जो है हमारी वो विराट से विराट हो या उस विराट में मिल जाए। किस प्रकार इस चेतना को विस्तार दें कि हमारे भीतर की जो क्षुद्रता है वो मिट जाए। क्षुद्रता यानी कि मैं, अहंकार, संकीर्णता, अपने तक सीमित जीवन, एक जो मैं का दायरा है, मैं की परिधि है, वो चेतना को विस्तार जब तक आदमी नहीं देता है जीवन में, तब तक वो अपने मैं के दायरे में ही घूमता रहता है, कष्ट पाता है, चोट पाता है, दुख भोगता है। मौज जीवन में नहीं रहती, डर बना रहता है, कुछ मिटने का, कुछ खोने का। तमाम आप लोगों के जीवन में देख सकते हैं। और वहीं जो लोग चेतना को विस्तार दिए, जो बुद्ध पुरुष हुए, जो अध्यात्म के शिखर पर पहुँचे, उनके जीवन में वो विराटता दिखाई देती है। और निश्चित दोस्तों, जब हमारी चेतना विस्तार पाती है, जब हमारे भीतर से जो अहंकार भाव है वो मिटता है, तो मौज हमारे जीवन में आता है, आनंद हमारे जीवन में उतरता है, हम निडर होते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो समझ आती है उस चेतना को विस्तार देने से, उस क्षुद्रता के मिट जाने से। तो आखिर किस प्रकार हम अपनी चेतना को ऊंचाई दे सकते हैं, विस्तार दे सकते हैं। तो निश्चित ही दोस्तों, जब आप चाहते हैं कि चेतना को विस्तार दें, तो सबसे पहले आपको अपने बंधनों से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले आपने जो सीमा रेखा खींच रखी है उससे आगे निकलना होगा। जो आपने एक दायरा बना रखा है ना, उसको तोड़ना होगा, यानी सेफ जोन से आगे बढ़ना होगा। अभी तो काफ़ी लोग हैं जो दूसरे धर्मों की किताबें नहीं पढ़ते, जो दूसरे विचारधारा को नहीं पढ़ पाते, किसी दूसरे महापुरुष को नहीं पढ़ पाते जो उनके विचारों का विरोधी हो। बिल्कुल नहीं पढ़ पाते। जो वो टाइप के होते हैं उसी टाइप के लोगों को पढ़ते हैं। कोई हिंदू धर्म का है तो सिर्फ हिंदू धर्म की बातें पढ़ेगा, कोई मुसलमान है तो सिर्फ इस्लाम की बातें पढ़ेगा, बौद्ध है तो बुद्ध से संबंधित चीज़ें। तो वो आपने जब दायरा बना दी, आपने जब एक सीमा खींच दी, तब आप कहाँ चेतना को विस्तार दे पाएंगे। क्या लगता है कि आप कुएं में रह करके पूरे जगत को देख लें, पूरे संसार को समझ जाएं, आसमान की जो विराटता है उसे देख लें। और निश्चित ही ऐसे लोग जो अपने अपने धर्मों में सिकुड़े हुए हैं, अपने अपने महापुरुषों को पकड़ रखे हैं कि ये मेरे महापुरुष, ये मेरे महापुरुष। देखेंगे आप पोस्टरों पे, कोई कार्यक्रम हो रहा हो किसी समुदाय की, किसी संप्रदाय की, किसी धर्म की, तो वहाँ कुछ पोस्टर दिखाई देंगे और उस पर कुछ खास लोगों की तस्वीरें दिखाई देती है जो अतीत में महापुरुष है, जो ऐतिहासिक पुरुष हैं। उससे आगे लोग सोच ही नहीं पाते। क्या ऐसे लोग चेतना को अपनी विस्तार दे पाएंगे? दूसरे धर्म का जो व्यक्ति हुआ, दूसरे समाज का, दूसरे देश का जो व्यक्ति हुआ, वो महान कार्य किया, मानवता के लिए कार्य किया, तो क्या वो महान नहीं हुआ? लेकिन संकीर्ण जिसका सोच रहता है ना, जो कूप मंडूक लोग होते हैं, वो यही करते हैं
ये मेरा मेरा मैं, ये मेरा है भाई, मेरे अतीत से जुड़ा है। तो ऐसे लोग कभी उस विराट के दर्शन नहीं कर पाएंगे, उनकी चेतना कभी विस्तार नहीं कर पाएगी। और ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं समाज के दुश्मन होते हैं। ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं समाज में अशांति उत्पन्न करते हैं। अपनी छवि बचाने के लिए, अपने अहंकार को बचाने के लिए दूसरों पर चोट करेंगे। दूसरे के जो समुदाय है, धार्मिक लोग हैं, जो महापुरुष हैं, उन पर भद्दे भद्दे कमेंट करेंगे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे। बहुत कुछ जो आपने बखूबी आज सोशल मीडिया के ज़माने में देखा होगा। तो ऐसे लोग कभी चेतना को विस्तार नहीं दे पाएंगे। उस दायरा को छोड़ना होगा आपको, दूसरों को भी पढ़ना होगा, समझना होगा। आपको इस बात को समझना होगा कि आप कहीं बंधे हुए नहीं व्यक्ति हैं कि आप इस धर्म में जन्म ले लिए तो आपका अब यही काम रह गया कि भाई मैं इसी धर्म से संबंधित बातें पढ़ूं, दुनिया में जो भी लोग हुए उनको ना पढ़ूं। नहीं भाई, आप मुक्त पैदा होते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना है, आप पर कोई बंधन नहीं। जो भी बंधन है ना, जो भी लग रहा है कि आप इस समाज के हैं, आपका तो ये कर्तव्य है, आपके तो ये मान्यता है, पूर्वज ऐसे करते आए हैं, सारा का सारा संस्कार है, समाज की कंडीशनिंग है। और उस समाज की कंडीशनिंग इतना धीरे धीरे हमारे भीतर होता है, हम उसके साथ जीते हैं और इस कारण कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो बैठ जाता है बातें। इस कारण हम मुक्त ही नहीं रह पाते, हम सिकुड़ जाते हैं। और उस सिकुड़न के कारण, उस कंडीशनिंग के कारण आदमी खुलकर कभी जी नहीं पाता। उस सिकुड़न के कारण कई प्रकार की समस्याएं उसके जीवन में आती है। वो लोगों से ही दूर हो जाता है, अपने जैसे किसी और को समझ नहीं पाता। उसका हृदय इतना छोटा हो जाता है, उसकी चेतना इतनी सिकुड़ जाती है कि वो दूसरे को, किसी को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो विपरीत विचारधारा के, जो उससे थोड़ा अलग है, जिनका खान पान अलग है, जिनका पहनावा ओढ़ावा अलग है, जिनकी बोलचाल अलग है, जो कोई अलग काम करते हैं, जिनका धर्म अलग है। आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए एक दूसरे पर लांछन लगाना, आलोचना करना, गालियां देना, लड़ाइयां करना, दंगे करना, सब चलता रहता है सिर्फ इसी कारण। और सबका समाधान है कि आदमी अपनी चेतना को इतना ऊंचाई दे दे कि सब बातें छोटी लगने लगे, इतना विस्तार कर दे कि सबको उसके भीतर समाहित कर ले। परमात्मा अगर देखा जाए तो क्या है? चेतन है, विराट है, और हम उससे जरा भी कम नहीं है। सिर्फ अगर हम अपने भीतर के इस मैं को निकाल दें, ये कांटा अगर हमारे भीतर से निकल गया ना, तो हम भी उस विराट का हिस्सा हैं। इस कमरे में मैं बैठा हूं, इसमें भी आकाश है, और एक बाहर जो आकाश है वो भी आकाश है, लेकिन मैं समझ रहा हूं कि बस इतना ही आकाश है। अरे भाई, दूसरे कमरे में है, वो भी आकाश है। तो इस कमरे में और उस कमरे में जो भेद कर रहा है वो दीवार है। इस दीवार को गिराने की जरूरत है। दीवार गिरेगी तो हम समझ जाएंगे कि जो आकाश मेरे भीतर है वो दूसरे के भीतर भी, वही चेतना दूसरे के भीतर भी है। बस ये दीवारें हैं जो आदमी को अलग कर रहा है। ये दीवारें अहंकार है, मैं है। इसी बात को समझना है। तो चेतना को अगर विस्तार देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हर व्यक्ति को पढ़ना होगा, हर व्यक्ति को सुनना होगा जो दूसरे धर्म का है, दूसरे समाज का है, दूसरे जाति का है, जो दूसरे विचारधारा का है। अपने इस दायरा को तोड़ना होगा, तभी जाकर के चेतना विस्तार पाएगी। वो सब चुनौतियां हैं, वो सब कीजिए जिससे अहम पर चोट पड़ता हो, ताकि वो अहम टूटे, वह अहम गले, वो हम मिटे। वही बाधा है। आप सेफ जोन चुनते हैं हमेशा कि कोई मुझे कुछ कह न दे, कोई जो कर रहा हूं कुछ बोल न दे, उसे लड़ पड़ते हैं, उसे जवाब देने चल देते हैं, बिना कभी सोचे विचारे कि क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें कोई मतलब भी है।
कुछ सही भी है, कुछ तर्क भी है उसमें, कुछ सत्य भी है, कभी नहीं सोचते। बस परंपरा को ढोते चले जाते हैं। परंपरा को ढोने वाले इंसान इंसान नहीं होते भाई। प्रकृति आपको अलग बना के भेजी है। आप परंपरा को ढोने के लिए नहीं आए। बन कीजिए ये भीड़ का हिस्सा होना। आप मुक्त हैं, इस बात को समझिए, चेतना को विस्तार दीजिए, नहीं तो जीवन सिकुड़ के रह जाएगा। आप कभी नहीं समझ पाएंगे आनंद को, मस्ती को, कभी उस विराट का अंग नहीं हो पाएंगे, सिकुड़े सिकुड़े ही रह जाएंगे। जबकि आपके भीतर संभावना है ऊंचे से ऊंचे अपनी चेतना को उठाने का, चेतना को उस विराट में मिला देने का। लेकिन बाधा कौन हो रहा है? सिर्फ आप, आपकी मान्यता, आपकी परंपरा। उसके कारण आप कूप मंडूक होकर रह जाते हैं, कुएं का मेढक बन के रह जाते हैं। थोड़ा इस बारे में सोचिए, क्योंकि आपका जीवन एक बार मिला है। आप यहां मूर्खताएं करने के लिए नहीं आए। जो लोगों ने कह दिया, जो बता दिया, उसी को मानने के लिए नहीं आए। खुद को जानिए, समझिए, देखिए अपने चीजों को जो कर रहे हैं, जो अपने विचार को पकड़ा है, जो मान रहे हैं, उसको देखिए, परखिए भाई। नहीं तो जीवन हाथ से निकल जाएगा ना, तो आप सिर्फ पछताएंगे। और पछताते भी है भाई। जो आपका जीवन है, जो इंसान का जीवन है आज, जिस प्रकार के उसके भीतर बीमारियां हैं, जिस प्रकार ईर्ष्या, द्वेष, टेंशन से वो मरा जा रहा है, जिस प्रकार आपसी द्वेष है, रिश्तों में प्रेम नहीं है, तो उसको देख के क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि भाई चेतना सिकुड़ी हुई है, कुपमंडूक लोग बने हुए, बाहर निकल ही नहीं पा रहे। और जब तक चेतना को विस्तार नहीं देंगे ना, तब तक ये सब होगा ही।